नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आजकल हम जिस कहानी को सुन रहे हैं उसका नाम है बंद गली का आखिरी मकान। रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। अभी तक हमने कहानी के 10 अंक सुन रखे हैं। कहानियों के सभी अंक शब्द विन्यास 666 चैनल पर उपलब्ध हैं। आज हम कहानी का 11वां और आखिरी अंक सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। पता नहीं मगज की कमजोरी थी या थकान। पहले जिन बातों पर उनका खून खौल उठे या चोट खा जाए, ऐसी अनेक बातें अब अपने मन ऊपर से ही टाल देते थे। तर्कपूर्ण तारतम्य जुड़ता ही नहीं था, या जुड़ता था तो ऐसा जैसे गौरैया देख के भगवान का। लेकिन शायद एक बात और थी। पहले मुंशी जी के सामने गीता के सीन के मुताबिक सारा सीन साफ था। पर्दे पर इधर पांडव सेना बनी है, उधर कौरव सेना, बीच स्टेज पर अर्जुन खड़ा है। इधर सब संबंधी हैं, पर उधर भी तो सब अपने हैं। अर्जुन कैसे बाण चलाए? लेकिन यहाँ तो पर्दे पर मुसब्बिर ने सीन ही गलत पेंट कर दिया। दोनों संबंधी हैं, लेकिन दोनों ही मुंशी जी का पक्ष लेकर मुंशी जी के ही खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। अब मुंशी जी क्या बाण चलावे, क्या मोह बखाने। दोनों बराबर, दोनों बेकार। राघोराम लौकी का झोर बनाकर ले आया था और वे उसमें थोड़ा पिसा जीरा और डालकर चुपचाप पीने लगे। हरी धनिया होती तो और मजा आता। ठंड बढ़ गई थी। ओसारे का टाट गिरा दिया राघोराम ने और आग में एक नया कुंदा डाल दिया। मुंशी जी अच्छी तरह कंबल लपेट कर लेट गए, आंखें बंद कर लीं और जाने क्यों बिटौनी का ख्याल लौट आया। यह पाकड़ तले हनुमान जी की मूरत मिली थी ना, उस दिन बच्चों के साथ मेड़ पर खेलते खेलते बिटौनी को बड़ी देर हो गई थी। खोजने गए तो बिटौनी और बाकी बच्चे पाकड़ तले जमे थे। पहुंचते ही बिटौनी ने बताया, भैया यहाँ पाताल लोक की सुरंग है, भगवान जी भी दरवाजे पर हैं। मुंशी जी ने देखा हनुमान जी की मूर्ति थी और पास में एक भीटा, गहरी गुफा सरीखा, शायद सियारों ने खोदा होगा। बच्चे उत्साह से बोले, मुंशी भैया इसमें घुसो तो पाताल में निकलता है। पाताल में क्या होता होगा? मुंशी जी ने सोचा। नाग वासुकी होगा, तक्षक भी होंगे, शेषनाग होगा और उनके सब सिपाही अर्दली नाग होंगे। अगर कोई वहां पहुंच जाए तो नाग ही नाग, नाग ही नाग। मुंशी जी को झुरझुरी छूटने लगी, बढ़ती ही गई। आंख खोल दी। राघोराम बेटा, बहुत सर्दी लग रही है, जरा एक कंबल और डाल दे रे। दांत से दांत बजने लगे थे और पसली में ऐसा दर्द मानो कई कई सांप डस रहे हों। थोड़ी देर में घर भर के कंबल, रजाई गद्दे लद गए और मुंशी जी की झुरझुरी बंद नहीं हुई। राघोराम वैद्य जी को बुलाने दौड़ा। तुम लोग जान लेने पर तुले थे, ऐसी नाजुक हालत मरीज की और खुले ओसारे में लाके डाल दिया। ऊपर कोठरी में ले जाओ, लक्षण बहुत बुरे हैं। अगर सर शाम हो गया तो धन्वंतरी भी नहीं बचा सकेंगे। तेल का और लोहे का दान करा देना, शनि की दोहरी मारक दृष्टि है, वैद्य जी ने बताया। रात भर और दूसरे दिन भर फेफड़े में बेहद बलगम जमा हो गया था। सांस घरघरा कर चलती थी, लेकिन पूरे होश में थे। एक बार हंसे बोले भी। हरिया कब आया किसी को पता नहीं चला।
लेकिन आकर उसी कोने में चुप मूरत की तरह बैठ गया। बीच में बोले मुंशी जी तो एकदम उठकर गया और बोला, मुंशी जी वह हरामजादी है, बिल्कुल दोजखी, हम उसके चुंगल में नहीं। और राघव राम ने डांट दिया, क्या टेटे लगाए है, देखता नहीं मुंशी जी की क्या हालत है, एक झापड़ देंगे। डांट खाकर फिर उसी कोने में आकर बैठ गया, बिल्कुल खामोश। रात 8 बजे भवनाथ टाल पर खाना खाकर हुक्का गुड़गुड़ाने जा ही रहे थे कि घबराया हुआ राघव राम पहुंचा। आपको अम्मा बुलाती हैं। भवनाथ हड़बड़ा कर उठे। भैया तो ठीक हैं? हाँ ठीक हैं, बहुत भरी आवाज में उसने कहा। भवनाथ घर की तरफ चले तो बोला, उधर नहीं, बिशन मामा के घर। सब खामोश थे, वैद्य जी भी थे और राघव राम के ससुर गोविंद महाराज भी। बिरजा औरतों के बीच में थी, बाल बिखरे, आंख सूजी, अजीब सी शक्ल। वैद्य जी बोले, भवनाथ, हमने कहा था ना कि मारक दृष्टि है, किसी न किसी को तो लेती ही। और फिर गोविंद महाराज ने बताया कि आज दोपहर को राघव राम का बाप गुजर गया। कुछ दिन से गोपीगंज में ही आ गया था, अफीम खा के पड़ा रहता था, अभी मट्टी नहीं उठी है। बिरजा और राघव राम जाएंगे तब उठेगी। एक मोटर वाला माल खरीदने इलाहाबाद आ रहा था, उसी के साथ आए हैं, उसी के साथ घंटे भर में जाना है। इतनी देर में सबसे बातचीत करके तय हुआ कि बिरजा और राघव राम अभी चले जाएं। बिरजा कल शाम तक लौट आए, लेकिन राघव राम, उसको तो दाग देना है, कम से कम 13 दिन रहना पड़ेगा। पूजा करके सूतक शांत करा देंगे, ब्याह में कोई रुकावट नहीं आएगी, उसी तारीख में हो जाएगा। अब देर करने की जरूरत नहीं, कपड़ा बिस्तरा बांधें और तुरंत बिरजा और राघव राम चलें। कोई कुछ नहीं बोला, कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं। बस भवनाथ उठे और भौजी से बोले, भौजी इधर आना। बिरजा ने फटी फटी आंखों से देखा और अपनी जगह जड़ बैठी रही। भौजी तुम जाओगी? भवनाथ ने पूछा। बिरजा कुछ नहीं बोली। मामी टन्ना कर बोली, अब ऐसे में मुंशियाना नहीं चलेगा लाला, कोई छुट्टा छेड़ा तो हुआ नहीं था, जाना तो पड़ेगा ही। राघव राम भी दाग नहीं देगा तो परेत राक्षस बन के मुर्दा छाती पर बैठा रहेगा, और गोपीगंज वाले तो ऐसे में ब्याह करेंगे नहीं। बिरादरी में कौन करेगा, हम देखेंगे। भवनाथ चुप खड़े रहे कि भौजी कुछ बोले। नहीं बोली तो बोले, चिंता ना करो भौजी, हम 24 घंटा रहेंगे, खाना तो हम तुमसे अच्छा बनाते हैं, कल शाम को तुम आ ही जाओगी। बिशन मामा खुद राघव राम के साथ गए, कपड़ा बिस्तरा निकलवाने। बाहर खड़े रहे। राघव राम ने बिना जरा भी खटपट किए कपड़ा बिस्तरा निकाला, ऊपर झांक कर देखा, मुंशी जी सो रहे थे। हरिया भी कोने में कंबल ओढ़ के सिमटा पड़ा था। वहीं सीढ़ी से धरती छू के मुंशी जी को प्रणाम किया और फिर जैसे कहीं कुछ जमा हो गया था, वह फूट के निकल पड़ा। सिसकते सिसकते बाहर आया। बिशन मामा ने पीठ पर हाथ रखा। आज तुम बेबाप के हो गए बेटा, कोई बात नहीं, हम तो हैं। रोते हुए अस्फुट स्वर में राघव राम क्या कह रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। भवनाथ लौट के आए तो एक एक पाँव 100 मन का हो रहा था। मुंशी जी सो रहे थे, बस सांस के घर घर और सांस के साथ कंबल का उठना गिरना।
वैद्य जी कह रहे हैं कि 12 घंटे में सांस की चाल ठीक हो जाएगी। कुंभ नहाने आए थे राजा बराव, तो यही हालत हो गई थी। बस इसी दवा से 12 घंटे में उठ बैठे थे और घोड़ा दौड़ाते हुए बराव लौटे थे। अब कोई चिंता नहीं। लेकिन हरिया के भरोसे भैया को भवनाथ कैसे छोड़ें? हरिया को जगाया। औंधा निधि में घूम रहा था। देख रे, भौजी और राघो राम नैनी गए हैं। हरदेई की तबीयत खराब थी, समझा? कल शाम को आएंगी भौजी। हम टाल जाते हैं अपना कंबल कथरी लाने, नीचे पड़ रहेंगे। जब तक आवें सोना मत। हरी उठ बैठा, नीचे की ढिबरी लाके ऊपर रख ली। लंबे बीमार की एक कड़वी गंध होती है, दवा की, छाती के लेप की, काढ़े की मिली जुली। कोठरी में अंधेरा और गंध, और मुंशी जी के सांस की घर घर। ढिबरी आते ही अंधेरा हल्काया और खाट की मुंशी जी की छाया दीवार पर कांपने लगी। इस दीवार पर सारंगी की छाया। हरिया का जी बहुत घबराने लगा। कुछ समझ में नहीं आया। सारंगी उतार कर खूंटी उमेटने लगा। सुना मुंशी जी कराह रहे हैं। हरिया उठा, बुला रहे थे, बिरजा, बिरजा। माई और भैया नैनी गए हैं, नानी की तबीयत खराब है, हरिया बोला। मुंशी जी ने आँख खोलकर चारों ओर देखा। दीवार, खपरेल, मोखा, टीन का संदूक। फिर आँख बंद कर ली। बजरंग स्वामी बड़ी पीर है। फिर बोले, राघो, बेटा राघो। हरिया पास आया। भैया भी गए हैं। नींद नहीं आती मुंशी जी? सारंगी सुनावें? आप उस दिन कह रहे थे नींद आ जाएगी। मुंशी जी ने फिर आंख बंद कर ली। गाने में सुना था बद्रीनाथ के चंदन के कपाट हैं, हीरा मोती पन्ना पुखराज जड़ा है। देखा मोखे के पल्ले में कोई हीरा मोती पन्ना पुखराज जड़ गया है। पास में बिरजा खड़ी है। तो हम जाएं मुंशी जी? मुंशी जी ने रोका नहीं। जरा कपाट खोलती जा रहे, बड़ी घुटन है कोठरी में। कपाट खुल गए। मोखे के बाहर देखा, न खेत था न कुआं न हनुमान चौरा, बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फ और निचाट रास्ता। और मुंशी जी गुड़गुड़ी लेकर निकल गए। बर्फ की आंधी हाड़ हाड़ कपा रही थी। पांव फट गए थे, जबान ऐंठ रही थी। बस घाटी और पहाड़, न कहीं मंदिर न तीरथ। कहीं कोई चिड़िया तक पंख नहीं मारती थी। बर्फ, बियाबान बर्फ। अरे कोई है रे? उन्होंने गला फाड़कर पुकारा। हम हैं ना, हरिया बोला। मुंशी जी ने आंख खोली। हरिया का चेहरा सूख गया था। मुंशी जी, ऐसे ना देखो मुंशी जी, हमें बड़ा डर लगता है। क्या चाहिए बोलो ना। मुंशी जी, हम भी तुम्हारे बेटा हैं मुंशी जी। हरिया बिलबिला कर रो पड़ा। मुंशी जी ने आंखें फिर मूंद लीं और बर्फ में धंसते चले गए। सब तरफ सन्नाटा था, बस कहीं सारंगी बज रही थी। भवनाथ ने गली में ही हरिया की चीख सुनी। दौड़े दौड़े आए, हाँपते हाँपते सीढ़ी चढ़े। माथा नब्ज देखा, बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था सारा शरीर। अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती जी की कहानी बंद गली का आखिरी मकान का अंतिम अंक। कहानी का अंत अवश्य ही व्यथित करने वाला है। कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? यदि कहानी पसंद आई हो
तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। नए सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी और उसकी प्रस्तुतिकरण से संबंधित कोई भी विचार, सुझाव या आलोचना आप कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।